नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। 284 सीटों पर झारखंड चौकीदार की भर्ती निकल के आ रही है और इसके लिए क्या योग्यता होगी, इसके साथ ही उम्र सीमा क्या रहने वाला है, इसके साथ ही इसके फिजिकल और लिखित परीक्षा का क्या प्रारूप होगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है पूर्वी सिंहभूम जिले जमशेदपुर अंतर्गत, और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30/9/2022। ये आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होगी और किस प्रकार से करना है इस पर भी आज बताने वाले हैं फ्रेंड्स। इसकी योग्यता जो है आपका शैक्षणिक योग्यता झारखंड से जो है आपको 10वीं होना ज़रूरी है। तो 10वीं यदि आप पास किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं और झारखंड राज्य से ही आपको पास किया होना चाहिए, चाहे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल से या तो आप CBSE बोर्ड से किसी अन्य बोर्ड से पास किए हों। इसके साथ ही इसमें उम्र सीमा पर चर्चा करेंगे। 18 साल इसका न्यूनतम उम्र सीमा है और अधिकतम उम्र की सीमा जो है 35 साल है। इसके साथ ही OBC वर्ग को 37 साल रखा गया है, जबकि महिला कैटेगरी के छात्र जो हैं 38 साल के लिए दिया गया है, जिसमें से अनरिजर्व, OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल दिया गया है, जबकि SC और ST कैटेगरी वाले महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 साल रखा गया है। आयु की गणना 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी और अभ्यर्थियों को संबंधित बीड क्षेत्र में का स्थानीय निवासी भी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही शारीरिक जांच जो है आपका जो शारीरिक की न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर एंड रिजर्व और OBC कैटेगरी दोनों के लिए, जबकि SC और ST वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, जबकि महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके साथ ही इसमें जो प्रश्न जो लिखित परीक्षा का जो प्रारूप होगा उसमें 50 अंकों का होगा सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो है इस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी जो है उत्तीर्ण करने के बाद शारीरिक जांच की परीक्षा होगी और शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी के शारीरिक जांच में भाग लेंगे। इसमें जो है 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी और 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको 5 मिनट से पहले यदि आप करते हैं तो इसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट और 8 मिनट तक के 6 मिनट के बीच करते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को इसमें नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही महिला कैटेगरी के लिए 8 मिनट दिया गया है और इसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे और 8 से 10 मिनट के बीच यदि दौड़ लगाएंगे तो 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि इसमें अंक का प्रावधान किया गया है दौड़ में। मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा? लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक तथा शारीरिक परीक्षा में जांच के प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव के प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी आप जो परीक्षा दिए होंगे लिखित परीक्षा, इसके अलावे आपको दौड़ में जो अंक आएंगे उसके आधार पर आपका जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल में पास करने के बाद की बहाली की जाएगी और ये चौकीदार पद की बहाली निकाली गई है, जिसमें से चौकीदार पद की बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है और वर्धित अवधि में दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इस परिस्थिति में उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यानी कि ये सबसे पहले 2 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और इसकी जो पे स्केल रहने वाली है 5200 से लेकर के 20,200 के बीच रहने वाला है। 1800 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। इसका जो मूल वेतन है 18,000 से स्टार्टिंग मिलने वाला है। करेंगे इस प्रपत्र को कैसे भरना है, तो सबसे पहले आप jamshedpur.nic.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस प्रपत्र को आप डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में भरना है। और सबसे पहले यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो
टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिए हैं। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, जहाँ से उस फॉर्म को आप भर करके 200 रुपया जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उसको 200 रुपया, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए 100 रुपया दिया गया है। और ये आपको पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के नाम से भुगतान करना है, और इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कर देना है। और इसमें जो है अपने सभी जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उसको लगा देना है, 10वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को। जो भेजने का जो पता है वो निम्न है: प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, इसका पिन कोड 831001 है। इस पते पर आपको भेज देना है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे इसके प्रारूप किस प्रकार से होंगे। इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके स्टडी मेंटर IQ आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसमें जो है आपने फ़ोटो को यहाँ पर चिपकाना है, इसमें गृह जिला का नाम चिपकाना है, अंचल का नाम लिखना है, बीट संख्या, ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने नाम को लिखना है हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी में अपने नाम को लिखना है। इसके साथ ही पिता आपत्ति का नाम लिखना है अंग्रेजी और हिंदी में। यदि महिला वर्ग के छात्र हैं तो पति का नाम लिखेंगे। इसके साथ ही जन्म तिथि जो है यहाँ पर आपको लिखना है। इसके साथ ही आवेदक किस वर्ग के हैं और कौन से जनजातीय भाषा से आप रखना चाहते हैं उस भाषा को चूज करेंगे। यहाँ पर जो भाषा दिया गया है मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुडुक और क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उर्दू और उड़िया, इतने भाषा को दिया गया है। यहाँ पर खोटा भाषा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर स्थानीय नौकरी के लिए दिया गया है, यानी जमशेदपुर के छात्रों के लिए ही आवेदन करने के लिए दिया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का जो अस्थायी पता होगा, यहाँ पर पंचायत, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि है आपके पास तो यहाँ पर भर सकते हैं। इसके साथ ही आपके क्या मार्क्स, शरीर का कोई 2 चिन्ह यहाँ पर उत्तीर्ण लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में किस बोर्ड से आप पास किए हैं, उसके नंबर, किस वर्ष पास किए हैं, प्राप्तांक और परसेंटेज कितना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर निर्गत करना है। तो इस तरह से आपको इस आवेदन प्रक्रिया को भर देना है, जहां से आप इस ऑफलाइन मोड में किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप स्पीड पोस्ट कर पाएंगे और पता आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर से एक बार आपको पता बता देते हैं। पता है प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, पिन कोड 831001। यहाँ पर यदि जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी के वर्ग के छात्र हैं तो 200 रुपया का पोस्टल ऑर्डर बनाना है। इसके साथ ही यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना है। तो ये सभी चीज़ें आपको लिए दी गई है। इसमें हाइट की बात हमने कर लिया है कि हाइट जो है इसमें 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको उपलब्ध हो गई होगी। और किसी भी डाउट की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।